मैंने कल बोला था आपको कि कलर्स कितने तरीके से CSS में यूज होते हैं ये बता दूं मैं। पहला नेम, अब कोई पता है हॉट पिंक है ना, हॉट पिंक याद है ना, वो क्या है, कलर का नाम है। डायरेक्टली अगर कलर का नाम याद हो तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। उसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं, तो एक है RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। RGB में क्या करना होता है, आपको 0 से लेके 256 तक के नंबर्स में आपको R की वैल्यू डालना होता है। ऐसे ही G के लिए भी इतना और B के लिए इतना भी। कुल मिला के अगर आप पेंट की दुकान में गए कभी पेंट की दुकान में, तो क्या करता है, एक वाइट कलर का डब्बा निकालता है, उसमें 2-4 कलर ला के डाल देता है और मिक्स करके एक नया कलर बनाता है ना, ऐसा होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी दुकान हो गई जिसमें हम जाके 3-4 कलर को मिक्स करके एक नया कलर बनाएंगे। ठीक है, 1, 2 और 3 मेजरली जो सारे कलर्स हैं वो इसी से मिलके बने होते हैं। RG और B, रेड, ग्रीन और ब्लू से ही मिलके बने होते हैं। ठीक है, किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा, किसी की इंटेंसिटी कम करने से अलग अलग कलर्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, RGB फॉर्मेट। कलर को क्रिएट करने का एक तरीका है RGB फॉर्मेट। इसमें क्या होता है, RGB CSS का इनबिल्ट फंक्शन है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 0 से 256 तक की कोई एक वैल्यू, जैसा कि मैंने ले लिया 0। ठीक है, देन दूसरी वाली वैल्यू 255 ले ली मैंने, 255 या 256 ऐसा कुछ होता है। कंफर्म क्या होता है ये, 55 या 56 होता है। हाँ, ये फिर प्री डिफाइंड नंबर्स नहीं है, फिक्स्ड नंबर्स हैं कि इतने आप कलर के शेड्स को क्रिएट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 256 तक के एक नंबर, फिर दूसरा 0 से 256 और फिर तीसरा 0 से 256। ये कौन सा कलर बना के देगा, हाँ, एक कलर क्रिएट करके देगा, हेक्साडेसिमल नहीं, ये RGB फॉर्मेट में RGB कलर क्रिएट करके देगा। कौन सा, रेड फुल है तो कौन सा कलर मिलेगा, रेड कलर। ठीक है, सॉरी, रेड 0, G फॉर ग्रीन, ये ग्रीन कलर बना के देगा आपको। ठीक है, ऐसा कुछ समझ रहे हो यानी। आगे ये वाला समझ में आ गया, हाँ बताओ जल्दी, पक्का, ओके। एक इसी का थोड़े से ट्रांसफॉर्म वर्जन है, RGBA। RGB तक तो पता ही होगा, A फॉर अल्फा, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट हो सकता है कलर, है ना, कलर में ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। जैसे ये ग्लास है, फुल ट्रांसपेरेंट है, पर हम ग्लास देखते हैं कि ब्लू कलर का और हल्का हल्का उस पार तक देख पा रहे हैं ना, ऐसा कोई कलर क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, RGBA। ठीक, RGBA विथ अल्फा। RGB इसमें भी R, G और B की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 100 के बीच में आप कोई भी वैल्यू को यूज कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करेगा। क्लियर है। और जो मोस्टली यूज कलर फॉर्मेट है वो कौन सा, हेक्स कलर। ठीक है, हेक्स का मतलब क्या होता है, हेक्स का मतलब होता है 16। ठीक है, और जो हेक्साडेसिमल है वो क्या काम करता है, ये जो RGB कर रहा था ना कि कलर्स को मिक्स करके एक कलर बना रहा था, इसी का अच्छा वर्जन है, अच्छा ट्रांसफॉर्म वर्जन है। ये क्या करता है, ये कलर्स को हेक्स वैल्यूज के अंदर क्रिएट करके देता है। जो भी कलर है ना वो हेक्स वैल्यूज के अंदर क्रिएट करके देता है। कैसे, हेक्स वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है बता सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F। ठीक है, अभी जो आपको नया कलर बनाना है वो आप कैसे बनाओगे, इन वैल्यूज को यूज करके आप क्रिएट करोगे। ठीक है, हेक्स में कलर फॉर्मेट किस तरीके से क्रिएट होता है, हैज फॉर हेक्स। ठीक है, देन उसके बाद आप क्या करते हो, 6 डिजिट्स लिखते हो, 6 डिजिट्स लिखते हो। और इन 6 डिजिट में क्या क्या हो सकता है, ये 16 वैल्यूज, 16 वैल्यूज हैं, गिन लो, ये 16 वैल्यूज होंगी। नहीं,
ये 16 डिजिट है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। अब तुम बोल रहे हो कि जो बना हुआ है उसके अलावा उसमें कुछ नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। अब तुम एक बात बताओ, 0 से 9 के अलावा कोई नंबर आप लिख सकते हो क्या? क्योंकि बना ही नहीं है वो चीज़ ना, तो कुछ नहीं कर सकते अपन। बोलो 10 तो फिर वो 10 है। हाँ, ये एक तरीके से एग्जैक्टली नंबर सिस्टम है कि नंबर सिस्टम के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसमें अपन क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, 2 2 और 2। किसको रिप्रेजेंट कर देंगे, आर, जी और डी, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। इसमें एक चीज और, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर नंबर के साथ अल्फाबेट, बिल्कुल। हाँ, इनमें से आप जो मैंने एक एफ लिखा ना, एक एफ की जगह आप 0 से लेके एफ के बीच तक का कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। ठीक है, और उसके हिसाब से आप नया कलर को क्रिएट कर सकते हो। बाकी VS कोड आपको प्रॉपर कलर पिकर का ऑप्शन देता है, जिसके थ्रू आप अपने हिसाब से कलर्स को चूज कर सकते हो। ठीक है, नंबर सिस्टम में भी और यहाँ पर भी, पर यहाँ पर आप लिख ही सकते हो नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में सिर्फ कैपिटल लेटर ही अलाउड है, यहाँ पर है स्मॉल लेटर्स भी अलाउड है और ये भी। ठीक है, अगर हेक्स फॉर्मेट में कलर्स को क्रिएट कर रहे हो तो ऐसा कर सकते हो। अगर एफ 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 है, यानी एफ सबसे बड़ी वैल्यू, तो कौन सा कलर मिलेगा आपको, वाइट। अगर सब में 0 0 है तो क्या मिलेगा, ब्लैक। ठीक है, देन उसके बाद अगर यहाँ पर सिर्फ एफ है बाकी 0 है तो रेड, यहाँ पर अगर एफ है और बाकी दोनों साइड 0 है तो ग्रीन और उधर ब्लू। ठीक है, थोड़े से ट्राई करिएगा लैपटॉप ओपन करके ये बनाने का, तो समझ में आ जाए। बाकी रिएक्ट तक यही कलर यूज़ करेंगे। जब हम नेक्स्ट में आएंगे तो हमको कलर फॉर्मेट चेंज होके मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट या टेलविंड में आएंगे तो हमको नए कलर फॉर्मेट्स मिलेंगे क्रिएट करके। बाकी मोस्टली हर जगह इतने कलर फॉर्मेट ही चलते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो ब्लू कलर बना हुआ है, इसको मैं अगर अभी आप देखो किसके थ्रू बना हुआ है, RGB के थ्रू, रेड, ग्रीन और ब्लू के थ्रू। अगर मुझे हेक्स के फॉर्मेट में बनाना हो तो मैं हैज, कैसे, रेड, ग्रीन, ब्लू। देखो ब्लू कलर ही बन रहा है। ठीक, अगर रेड बनाना होता तो पिंक बन गया यार ये तो अभी कौन सा बन जाएगा, रेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उन वैल्यूज में कर सकते हो। मोस्टली हम क्या करते हैं, ये बना, देन यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। ये कलर पिकर है जो हमें VS कोड देता है, जैसा भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ये ट्रांसपेरेंसी भी आप, हाँ, हेक्स में भी आप ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, आखिरी 2 और, अभी 6 डिजिट्स थी, 2 और डिजिट्स ऐड हो जाएंगे जो ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करेंगी। ठीक, खैर अभी हमने सिर्फ इतना किया हुआ, BA और येलो कलर क्रिएट होकर मिलेगा, येलो इज गोल्डन येलो इज। देन कोई पूछ रहा था कैपिटल और स्मॉल, तो ये देखो स्मॉल लिखा हुआ है, मैं इसको कैपिटल बना दूं, BAB, देन सेम कलर क्रिएट हो रहा। ठीक है, कोई और ये पूछ, ट्रांसपेरेंसी आगे दिखाऊं, आगे कुछ चीज़ें मिलेंगी लाइक बैकग्राउंड की चीज़ को फ्रंट में दिखाने के लिए हो तो फ्रंट वाले को ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो पीछे वाला कलर दिखने लग जाएगा।